जय श्री राम। आज की वीडियो बहुत ही खास है, जीवन को पूर्ण रूप से बदल देने वाली वीडियो है। रेकी ध्यान योग एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अगर पूर्णता हासिल कर लेता है तो वह आत्मबोध के बहुत करीब हो जाता है। तो रेकी के बारे में बात करते हैं। ये जो है पूर्ण मौन एक व्यक्ति को दिला देता है और पूर्ण मौन मिलना बहुत कठिन है, लेकिन रेकी अपने आप में इस चीज को साबित करने वाला है। मन को पूर्ण मौन मिलना कठिन है। हमारी शोर भरी दुनिया ने हमें सरल और सूक्ष्म अनुभवों से वंचित कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्राचीन जापानी प्रथा है जो आपको अपने शरीर में सार्वभौमिक ऊर्जा का एहसास करा सकती है, और इसी विधि को रेकी कहते हैं। जापान में इसका आविष्कार हुआ था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम मिकाओ कुछ था। उन्होंने रेकी का जो है प्रणाली ये तैयार करी थी। ये 19वीं शताब्दी के शुरू में है। 19वीं नहीं, 20वीं, यानी 1900 जब शुरू हुआ था, ईस्वी, उसके आसपास की बात है। तो उपचार के प्रति रेकी का दृष्टिकोण बहुत ही अद्वितीय है। बहुत से लोग रेकी का प्रयोग कई तरह के रोगों को ठीक करने में, जिसको इंग्लिश में हीलिंग बोल देते हैं, वो करते हैं। इसमें शरीर में जीवन ऊर्जा को बहाल करने, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक करने के लिए व्यक्ति जो रेकी करता है वो अपने हाथों का उपयोग करता है। तो हाथों का बहुत महत्वपूर्ण इसमें इस्तेमाल होता है। रेकी शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से निर्देशित जीवन शक्ति ऊर्जा। ये एक तकनीकी चिकित्सा है जो रेकी के नाम से जानी जाती है। कैसे रेकी में मास्टर हो सकते हैं, किस तरीके से आप ध्यान कर सकते हैं, रेकी को अपने अंदर जागृत करने का, वो सब आज के विषय में बताएंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र, मन और शरीर की क्षमताओं के बावजूद रेकी आजमा सकता है। इसमें कोई उम्र की या किसी भी तरह की कोई सीमा या बंधन नहीं है। रेकी की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है रेकी ध्यान, जिसके बारे में बताने का प्रयास है। अब ये रेकी ध्यान क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप मौन और शांत मन का अनुभव कर सकते हैं। रेकी ध्यान ऊर्जा, उपचार और प्रेमपूर्ण है। इसमें आपके ध्यान के अनुभव को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतीक और मंत्र शामिल होते हैं। ये पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में बहुत ही उच्च स्थान इसको प्राप्त है। इसके अभ्यास के तरीके को जानने के लिए आपको आगे जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहला तो है अपने सिस्टम की सफाई। एकांत शांत स्थान पर आप किसी आसन पर अपनी पीठ सीधी करके आराम से बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। शांत और तनाव मुक्त रहने का आपको प्रयास करना होगा। गहरी सांस लेनी है। कल्पना करें कि आप सभी खुशियों को, इच्छाओं को अंदर ले रहे हैं और इस विचार के साथ गहराई से बाहर निकालते हैं कि नकारात्मक भावनाएं जैसे कि कोई टेंशन, डर, चिंता आपके सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से एक दो बार सांस लें और देखें कि आपका दिमाग और शरीर किस तरह से इसमें एक ट्यूनिंग बिठाता है, एक आराम की मुद्रा में जाता है। ठीक है। अब हम शुरुआत से ही कहते आ रहे हैं कि विचारों में बहुत वजन होता है। जब हम कुछ महसूस करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। फिर चाहे वो कुंडलिनी जागरण हो, ध्यान हो या फिर रेकी ध्यान हो। तो सोचने से, अब योग निद्रा में भी आपको बताया था कि जो हम विचार करते हैं योग निद्रा में, उसी के द्वारा महारत हासिल होती है। अब ये तो हो गई सिस्टम की सफाई। फिर इसके आगे आता है चक्र बल। जो कुंडलिनी के चक्र हैं, उनका जो फोर्स है, उनका जो बल है। आपके शरीर में 7 चक्र हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी के आधार से लेकर आपके सिर के शीर्ष तक, जो शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं। प्रत्येक चक्र क्षेत्र में अपना हाथ अपने शरीर के सामने रखें और प्रत्येक स्थिति में कुछ मिनट के लिए अपने शरीर की आवश्यकता के आधार पर उसको पकड़ें। यदि आपको लगता है कि आपका शरीर हाथ को अधिक समय तक रहने के लिए कह रहा है तो उसे रहने दें। अगर आपके शरीर में अब ये मना कर रहा है, आपका मन कर रहा है हाथ हटाने का, तो इसे हटा दें।
हाथों से महसूस करना आपके शरीर को जोड़ने और सुनने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जब आप अपने हाथों से अपने शरीर में धुन लगाते हैं तो कल्पना करनी है कि ब्रह्मांड की जीवन शक्ति आपके हाथों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। चक्रों के माध्यम के रूप में आपको इससे सहायता मिलेगी। अपने शरीर को इस ऊर्जा प्रवाह से गूंजते हुए महसूस करें और गहरी विश्राम अवस्था में कायाकल्प की स्थिति में जाने का प्रयास करें। थोड़ा सा मुश्किल होगा कुछ दिनों में, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से मेरे हिसाब से हफ्ते से केवल 1.5 हफ्ता आपको लगेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा और पता भी चल जाएगा कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। फिर आता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीलिंग थ्रू हैंड्स, यानी कि हाथों के द्वारा उपचार करना। सबसे पहले अपनी हथेलियों को अपने सिर के ऊपर एक साथ रखें। हाथों को वहीं पकड़ें और अपने शरीर को ध्यान से सुनने की कोशिश करनी। इसके अंदर एक सिस्टम है, एक साउंड है, नाद वाली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उसको सुनने का प्रयास करें। ऐसा करते समय गहरी और धीरे धीरे सांस लें। नकारात्मकता को हटा दें और अपने सिस्टम में सकारात्मकता को उसका साक्षात्कार कराएं। आराम करना है, जितना हो सके ऐसी अवस्था में, इस अवस्था में आराम करना है, शरीर से भी और दिमाग से भी। अपने हाथों को माथे पर और फिर अपने सिर के पीछे रखें। इसके बाद गले के नीचे जाएं और एक हाथ धीरे से उस पर और दूसरा अपनी गर्दन के पीछे रखें। इसे कुछ देर आपको इस अवस्था में रोकना होगा, आराम करना होगा। अब नीचे जाएं और अपने हाथ को अपने कंधों के पीछे, उंगलियों को नीचे की ओर रखते हुए अपनी छाती पर अपने दिल को ढक लें। छाती के निचले हिस्से को पसलियों के पास अपने पेट पर और फिर पेट के निचले हिस्से पर रखें। यह आपको सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक स्थिति में आप अपने स्पर्श से इस चीज को कर रहे हैं और जहां जहां आप हाथ लगा रहे हैं वो सकारात्मकता से भर रहा है, ऐसा आपको महसूस करना है। हाथ तब तक पकड़ें जब तक आपका शरीर इसके लिए ना कहे कि इसको हटा दो। जब ये हटाना है जब आपका शरीर कह रहा है कि अब हटा दो, और जब तक आपका शरीर तैयार है इसको हाथ लगा के रखने में तो आप इसको लगा के रखें। लेकिन पूर्ण रूप से, मानसिक रूप से आपको आराम करना है। सिर और धड़ के साथ हो जाने के बाद अपने कूल्हों पर नीचे जाएं और अपने हाथों को अपने दोनों कूल्हों, घुटनों और पैरों पर रखें। अब आप नीचे के हिस्से पे अपने हाथों को के साथ वैसे ही करेंगे जैसे आपने छाती पर और सर पे करा था। पैरों के लिए अपनी सुविधा के आधार पर अपने हाथों को या तो उनके ऊपर रखें या उसके नीचे रखें, कहीं पे भी आप रख सकते हैं। प्रत्येक मोड़ पर अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें और अनुभव ऐसा करें कि आपको आनंद आ रहा है। अब जो है अंतिम विचार है, जो इसकी आखिरी स्टेज है। अपने हाथों को वापस प्रार्थना की स्थिति में लाएं, जैसे कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, और उन्हें अपनी छाती के सामने रखें, ठीक सामने, ना ऊपर ना नीचे। अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठें और आपका शरीर थोड़ा सा ढीला ना हो, वो तना हुआ होना चाहिए। तो सामान्य रूप से सांस लें और अपने शरीर में चल रही ऊर्जा को महसूस करें। ये जो वाला जो स्टेप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लगभग 3 से 5 मिनट तक करें, या जब तक इसे आप करने की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है तब तक करें। जब आप प्रज्वलित और ऊर्जावान महसूस करते हैं तो उपचार प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये तो था पूरा रेकी का ध्यान योग। ध्यान भी इसमें आ रहा है साथ साथ और रेकी का योग भी इसमें साथ साथ आ रहा है। अब बात करते हैं कि रेकी ध्यान के क्या लाभ होते हैं। दिव्य दृष्टि को प्राप्त आप हो जाते हैं। दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए रेकी का ध्यान बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। रेकी ध्यान आपके दिमाग को आराम देता है, जितना भी तनाव आपके दिमाग में है वो खत्म होता है। ये आपके विचारों को स्पष्टता देगा। ये जो ध्यान है आपकी धारणा को, आपकी दृश्यता को बढ़ाता है। ये आपकी चेतना शक्ति को बढ़ाता है। आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उसको हल करने की क्षमता बढ़ा देता है।
इस तकनीक को व्यापक रूप से बहुत सारी विकृतियां जीवन में ऐसी होती हैं जो शारीरिक होती हैं, मानसिक होती हैं या जो सामाजिक होती हैं, उसको ठीक करने के लिए रेकी ध्यान योग को बहुत उपयोगी माना गया है। तो ये कुछ ऐसे लाभ हैं जो रेकी ध्यान योग से खत्म हो सकते हैं। ये विकृतियां जो हैं और ये जो कुछ फायदे हैं, ये आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। जय श्री राम।